हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट नंबर 14 में फ्रूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट फ्रूट और कुछ नहीं बल्कि जब ओवरी फर्टिलाइज्ड होता है तो वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में। जैसे कि हमने पढ़ा था, ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो डेवलप होता है सीड में। ये दोनों ही जो डेवलपमेंट मतलब ओवरी का फ्रूट में, ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ये दोनों जो डेवलपमेंट होते हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब ये दोनों ही डेवलपमेंट एक साथ होते हैं। जो वॉल होता है ओवरी का वो डेवलप हो जाता है वॉल ऑफ फ्रूट में, मतलब फ्रूट के वॉल में, जिसे कि हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो इस तरह से ओवरी फर्टिलाइज होके फ्रूट में डेवलप हो जाता है और जो ओवरी का वॉल होता है वो फ्रूट के वॉल में, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, उसमें डेवलप हो जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं ये कुछ तरह से डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये जो ट्रू और फॉल्स होते हैं ये इस तरह से डिवाइडेड होते हैं फ्रूट्स इनमें कि ज़्यादातर फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं। मतलब फ्लावर का जो पार्ट होता है ओवरी, वो उन्हीं से डेवलप होकर फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। पर कुछ फ्रूट्स में कुछ फ्रूट ओवरी के अलावा भी कुछ पार्ट से डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि थैलेमस से। पर जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं और बाकी जो उसके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं और डीजेनरेट हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। इन ट्रू फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं और जो अदर पार्ट्स होते हैं इसके फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं और डीजेनरेट हो जाते हैं। जो फॉल्स फ्रूट होते हैं इनमें ओवरी के अलावा भी दूसरे फ्लावर के पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट में, जैसे कि थैलेमस। इसका एक एग्जाम्पल होता है फॉल्स फ्रूट का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि होता है एप्पल। हम सब ने एप्पल का स्ट्रक्चर देख रखा है। अगर हम एप्पल को ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये और कुछ नहीं बल्कि थैलेमस ही होता है, जो कि एक एडिबल पार्ट बन जाता है फॉल्स फ्रूट में। पार्थेनोकार्पिक, हम सब जानते हैं जो फ्रूट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं, पर जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बनाना। पार्थेनोकार्पिक कैसे इंड्यूस होते हैं? कुछ ग्रोथ हार्मोन से उन फ्रूट्स को कुछ इस तरह इंड्यूस किया जाता है जिनमें कि सीड, और ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये सीडलेस होते हैं।
हम सब ने बनाना खाया है, मतलब उनमें हमने देखा है कि हम सीड नहीं देखते हैं, पर जो रियल बनाना होता है उनमें बहुत सारे सीड देखने को मिलते थे, जिससे कि उन्हें खाना, उनका जो एडिबल पार्ट होता था उसे खाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए कुछ ग्रोथ हार्मोन को इंड्यूस कर कर उनमें पार्थेनोकार्पी किया गया, उन्हें डेवलप करा गया बिना फर्टिलाइजेशन के, और उन्हें सीडलेस बनाया गया, जो कि एग्जाम्पल है बनाना। आज हम जो बनाना खाते हैं वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, क्योंकि वो सीडलेस होते हैं और वो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आइए इस पूरे लेक्चर का एक बार शॉर्ट में समझते हैं। जो ओव्यूल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सीड में, और ओवरी कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में फर्टिलाइजेशन से। ये दोनों ही जो डेवलपमेंट होते हैं ये साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होते हैं। जो वॉल होता है ओवरी का वो डेवलप हो जाता है फ्रूट के वॉल में, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। जो फ्रूट होते हैं वो इस हिसाब से कि उनका कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, वो दो तरह के हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब जिनमें सिर्फ ओवरी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट डेवलपमेंट में, और अदर पार्ट फॉल ऑफ मतलब गिर जा रहे हैं, वो डीजेनरेट हो जा रहे हैं। फॉल्स जिनमें ओवरी के अलावा भी कोई सा पार्ट जैसे कि थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट डेवलपमेंट में, उसका एग्जाम्पल है एप्पल। और पार्थेनोकार्पिक जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं फ्रूट्स, और ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बनाना। तो ये हमारा लेक्चर था फ्रूट पर। नेक्स्ट लेक्चर हम, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, वो होगा अपोमाइक्सिस और पॉलीम्ब्रोइनी में। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।